हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की रीडिंग में हम नेक्स्ट 36 आवर्स की एनर्जी चेक इन करेंगे। आज हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की अगले 36 घंटों के अंदर क्या फीलिंग्स रहने वाली है, क्या सोचने समझने वाले हैं, क्या एफर्ट्स डालने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। उनके इंटेंशंस को भी क्लियर करेंगे और उनके लाइफ में क्या चल रहा है ये भी हम देख लेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए। आप सब एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। अगर आपका व्हाट्सअप नंबर सेव नहीं हो रहा है तो आप नंबर के पहले +91 ज़रूर लगाएं, जो कि कंट्री कोड है। ठीक है, 9+91 लगाने के बाद इस नंबर को डायल करके सेव कर सकते हो आप। और व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू आप अपनी बुकिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। जो भी सोल्यूशंस है, बुकिंग्स है, थ्रू व्हाट्सएप होती है। और अगर आपको लगता है कि आपने रीच आउट कर रखा है, मैसेज कर रखा है, रिस्पांस नहीं मिला है, रिप्लाई नहीं मिला है, तो फिर से मैसेज कर दीजिएगा। मेरी टीम जो है आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, आपको रिप्लाई कर देगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिएगा। ठीक है, और फोकस कीजिएगा जिस भी इंसान की फीलिंग्स वगैरह आप जानना चाह रहे हो। ठीक है, विजुअलाइज कीजिए उस इंसान को और डिटेल में जान लेते हैं। और साथ ही साथ आप कौन से सिटी, टाउन या विलेज या कंट्री से हो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जान के खुशी होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि हमारी फैमिली कहाँ कहाँ तक एक्सपेंडेड है। सो लेट्स सी। Focus on your person. Okay, we have Cupid's arrow. We have love. बाप रे बाप। बॉटम ऑफ द डेक से भी दिखाना चाहूँगी। We have ascending. All right. So आपके पर्सन के लाइफ में क्या चल रहा है बेसिकली। सो देखिए, सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन जो है ना वो सारे ड्रामास वगैरह से निकलना चाहते हैं। वो फेडअप हो चुके हैं कि उनके लाइफ में चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, अच्छा नहीं हो रहा है, बेमतलब की चीज़ों में अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोई ग्रोथ नहीं है। ठीक है, सो आपके पर्सन ने मेंटली डिसाइड कर लिया है कि वो लाइफ में प्यार को चुनना चाहते हैं, इस रिश्ते को चुनना चाहते हैं, प्रायोरिटाइज़ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी की खुशियों को, अपने दिल की इच्छाओं को। ठीक है, उनका मन अब उतावला हो चुका है कि वो अब आपको पाए, वो आपको फिर से लवर के रूप में हासिल करें, आपको ढेर सारा प्यार करें, खुद भी खुश रहें, आपको भी खुश रखें और आप दोनों की साथ में लाइफ की एक्सपेंशन हो। सो ये इंसान कहीं ना कहीं फिगर आउट कर रहे हैं कि इनके लाइफ में अभी तक भी कोई ग्रोथ नहीं है एज सच। एज गुजर रहा है, टाइम गुजर रहा है, लेकिन ये कहीं पर भी एक अच्छे लेवल पे जाके खड़े नहीं हो पाए हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली या फाइनेंशियली भी, जिस लेवल का वो चाहते थे, कभी ड्रीम करते थे कभी। और उनको ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें इसी वजह से हुई क्योंकि उन्होंने मल्टीपल टाइम्स गलत डिसीजंस लिए, बेकार के चॉइसेस बनाए, इधर उधर डाइवर्ट हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाई। ठीक है, चीज़ों से हाथ धो के ये भागे हैं पीछे। सो अब उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि नो, इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है, इस तरीके से लाइफ बनाया भी नहीं जाता है। लाइफ को अगर अच्छे से बिताना है, लाइफ में अगर अच्छे से रहना है तो हमें अपने दिल की आवाज़ को ज़रूर प्रायोरिटी देना होगा ओवर आवर माइंड। ठीक है, माइंड की सुन लेंगे तो फिज़िकली चीज़ें मिल जाएंगी, बट जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन, इंटरनल लव चाहिए वो कभी नहीं मिल पाएगा, इंटरनल पीस कभी नहीं मिल पाएगा। सो आपके पर्सन अपने लाइफ में अब हेल्दी चेंजेस बनाने की कोशिश पूरी तरीके से कर रहे हैं। दे वांट अ न्यू चैप्टर टू बिगिन एंड वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को हर एक तरीके से कि वो आपके साथ यूनाइट हो पाएँ, नया फेज़ शुरू कर पाएँ और इस फेज़ में सेल्फलेसनेस हो, यानी कि वो अपने बारे में ना सोचे, वो इनसिक्योर ना रहे, वो अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचे, बल्कि सिर्फ प्यार के बारे में सोचें कि कैसे आउट ऑफ लव वो इस लाइफ को लीड कर सकते हैं, वो आउट ऑफ लव कैसे आपके साथ अच्छे से रह सकते हैं और कैसे वो खुद भी खुश रह सकते हैं और आपको भी खुशियाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो इमोशनली जो इनकी जो हार्ट चक्रा की एक्टिवेशन है वो अभी से ही शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो अभी से ही नेक्स्ट 36 आवर्स तक भी बहुत अच्छी एनर्जी में ये इंसान रहेंगे क्योंकि इनके लाइफ में अब ये कोई भी टेम्प्ररी चीज़ें, टेम्प्ररी लोग या ऐसे लोग जिनके साथ इनका वैल्यू एड ऑन नहीं हो पा रहा है, इनके लाइफ में कोई वैल्यू एड ऑन नहीं कर पा रहा है, उन वैसे लोगों से इनको कनेक्टिविटी ही नहीं रखनी है। अब
दे जस्ट वॉन्ट टू गेट बैक टू यू एंड जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू विथ यू ओनली, ठीक है। यही चीज़ उनको समझ आ रही है, यही चीज़ उनको दिख रहा है, ठीक है, और यही चीज़ पे वो काम करना भी चाहते हैं, ठीक है। यस, चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखेंगे। Two of Wands, Ace of Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Wands। सो गाइस, ये जो पर्सन है विद द 2 of Wands यहाँ पर दिख रहा है कि क्लियरली उन्होंने डिसीजन ले लिया है, उन्होंने मन अभी से बना लिया है, ठीक है। और नेक्स्ट 36 में डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि दे विल पुट सम इनिशिएशन, एनी एफर्ट और एनी टाइप ऑफ प्रपोजल, कोई ना कोई प्रपोजल, कोई ना कोई एनर्जी वो आपके तरफ ज़रूर डालेंगे जो आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, वो रेडी हो चुके हैं, प्रिपेयर भी अपने आप को मेंटली फिजिकली कर रहे हैं और 36 घंटों में ज़रूर वो आपके तरफ कदम बढ़ाएंगे एंड वो इस तरीके से कदम बढ़ाएंगे जो कि आप दोनों के कनेक्शन के लिए बेनिफिशियल हो, ठीक है। कोई भी अननेसेसरी हाय हेलो या टेम्पररी कि हाँ थोड़ा सा मैसेज करके फिर इग्नोर करना चालू, ये सब इमेच्योरिटी आपको नज़र नहीं आएगी। ये जेन्युइनली जब आपको मैसेज भी करेंगे तो सिर्फ हाय हेलो से नहीं करेंगे, बल्कि एक पैराग्राफ लिख के भेज देंगे या मल्टीपल कॉल्स करेंगे जब तक आप रिसीव ना कर लो। और अगर इनसे मिलना भी पॉसिबल हुआ तो नेक्स्ट 36 आवर्स में ही दे विल ट्राई कि वो आपसे मीट कर पाएँ, किसी न किसी के थ्रू कुछ ना कुछ करके मीटिंग हो पाए आप दोनों की, ठीक है। क्योंकि उनको फील होगा कि मुझे अब छोटे छोटे बेबी स्टेप्स तो लेना ही नहीं है कि थोड़ा सा बात कर लूँ फिर बाद में देखूँगा, बाद में देखा जाएगा, ऐसा करना ही नहीं है। जो करना है उसको कन्फेस कर देना है, उसको सामने वाले को समझा देना है, ठीक है। तो जो वो न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जो वो अपने दिल को चुनना चाहते हैं, उसके लिए ये इंसान दाव लगाने के लिए रेडी हैं एंड वो डरना नहीं चाहते हैं। एंड नेक्स्ट 36 आवर्स में वो यही करेंगे कि वो डरेंगे नहीं, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपसे कनेक्ट करने की, आपसे यूनाइट होने की, आपको अपनी दिल की बातें कहने की और जताने की कि वो आखिर आपको कितना चाहते हैं और आपके साथ कैसे वो अपने लाइफ को बिताना चाह रहे हैं, ठीक है। सो ये एनर्जी यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स वगैरह देखते हैं। चार्म्स देखेंगे एंडिंग में, डोंट वरी, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी दिख रही है कि नेक्स्ट 36 आवर्स में वो अपना करेज भी जुटाएंगे कि अगर उनको नीड है अपने फैमिली के सामने स्टैंड लेने की, आप दोनों के रिश्ते को लेकर या अपनी फैमिली से बात करने की, तो भी वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो अपने फैमिली को कन्फेस कर पाएँ कि वो आपको प्यार करते हैं, आपको परस्यू करना चाहते हैं एज अ लाइफ पार्टनर। ये एनर्जी दिख रही है। और अगर कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहा था, जैसे कि आप मैरिड हो बट वो स्टैंड नहीं ले रहे थे, तो वो स्टैंड लेने की पूरी कोशिश करेंगे सो दैट आप दोनों की मैरिड लाइफ फिर से सही हो पाए। I want to feed you like a baby and want to cook and share my favorite dish with you। तो यस, बहुत ज़्यादा रोमांटिक, बहुत ज़्यादा रोमांटिक से भी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जैसे एक माँ बच्चे का प्यार होता है कि बच्चे के ऊपर एक माँ को हमेशा प्यार आते रहता है। एक माँ को हमेशा लगता है कि वो अपने बच्चे का केयर करे, उसे प्यार करे, उसको संभाले, उसको पैम्पर करे। तो वो वाली फीलिंग आपके पार्टनर को आएगी आपके लिए नेक्स्ट 36 आवर्स में एंड वो आपसे दूर रहना ही नहीं चाहेंगे। उनको ऐसा फील होगा कि मैं क्यों ये चीज़ सोचता रह रहा हूँ या सोचती रह रही हूँ, मुझे ये चीज़ करना है फिज़िकली और मुझे इस इंसान के पास जाना ही है एट एनी कॉस्ट। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं दिख रही है। तो चलिए अब हम चार्म्स देख लेंगे, चार्म्स देख लेते हैं। चार्म्स, ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर आया है की, यहाँ पर आया है एंजल और यहाँ पर मुझे 222 भी दिखा, 222 एंजल नंबर है। हो सकता है आपको एंजल नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखते हो एंड 222 विच मीन्स कि डेफिनेटली लव लाइफ से जुड़ा हुआ गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आ रहा है बहुत ही जल्द, ठीक है। तो
बी होपफुल, बी ऑप्टिमिस्टिक। और यहाँ पे है एंजल यहाँ की। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो चीज़ लॉक हो गई थी, जो चीज़ ब्लॉक हो गई थी, ठीक है, और जो रास्ता नहीं खुल रहा था आपके लाइफ के हैप्पीनेस का, वो रास्ता अब एंजल आपके लिए खोलने वाले हैं। आपके लिए लव लाइफ की जो डोर थी जो कि बंद हो गई थी और लव लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो पा रहा था, अब अच्छा होगा, क्योंकि एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं एंड वो खुद आपको मदद कर रहे हैं। तो जिस भी एंजल को, जिस भी गॉड को आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, कमेंट सेक्शन में उन्हें ग्रेटिट्यूड ज़रूर लिख दीजिएगा। बिकॉज अभी मुझे रीडिंग करते करते गूज़बम्स आया है लिटरली, और मुझे यहाँ पर 222 भी नज़र आया है। तो येस गाइस, तो बहुत अच्छी एनर्जी रहने वाली है। नेक्स्ट 36 आवर्स में ज़रूर कुछ मिराकलस वे में आपके साथ होगा, लेकिन वो तब होगा जब आप बिलीव करेंगे, ठीक है, रीडिंग पे, प्रेडिक्शन पे। हालांकि एक जनरल रीडिंग है, बट स्टिल मैक्सिमम लोगों के लिए ज़रूर नेक्स्ट 36 आवर्स में कुछ बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आपके लिए आने वाला है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद है तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। पेड पर्सनल रीडिंग अगर आप कराना चाहते हो तो टैरो कार्ड रीडिंग बुकिंग्स के लिए व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, ज़रूर आप उसमें मैसेज करके बुकिंग्स करवा सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।